क्या बात है, ग्लो तो देखो लड़के का। शादी की इतनी खुशी, आजादी छिन जाएगी तेरी बेटे। हाँ और क्या, बड़ा प्ले बॉय बना रहता था ना। बेटे तुझे पता है ना मेरे बाप के पास कितना पैसा है, मुझे मेरी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। सिद्धार्थ के पिता एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक थे। पुश्तैनी हवेली फूलपुर में होने के कारण वो एक आलीशान हवेली में अपने बेटे सिद्धार्थ की शादी करने जा रहे थे। सिद्धार्थ के बाकी घर वाले पहले ही फूलपुर आ चुके थे और सिद्धार्थ आज अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचने वाला था। अबे रोक रोक, क्या हुआ? अरे वो नेचर्स कॉल। जंगल के बीचों बीच आ गई तुझे। पिताजी ने इधर उधर रुकने को सख्त मना किया था। चिल कर यार, जा तू चेतन, जल्दी आना। चेतन जैसे ही एक पेड़ की आड़ देखकर पेशाब करने जाता है कि अचानक चेतन को एक चीख सुनाई देती है। चेतन वो चीख सुनकर घबराकर जीप की तरफ भागता है। तुमने सुना वो चीख की आवाज? कौन सी चीख? चल बैठ जल्दी गाड़ी में। चेतन घबराया हुआ अभी बात कर ही रहा था कि अचानक सिद्धार्थ के चेहरे पर पेड़ से खून की बूंदें टपकने लगती है। ये क्या है? खून? भाई किसी जानवर का होगा, जंगल है। तू गाड़ी निकाल जल्दी यहां से अब। सिद्धार्थ के साथ जो वाकया हुआ वो अजीब था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। वो तेजी से वहां से गाड़ी लेकर निकलते हैं। थोड़ी देर में तीनों हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली का चौकीदार माखन जैसे ही गेट खोलता है वो अजीब ढंग से जीप को देखने लगता है। मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी से सामान निकालो और सबके कमरे में रखवा दो। तीनों कमरे रेडी है ना? सिद्धार्थ के सवाल करते ही माखन गाड़ी की पिछली सीट को घूरते हुए बोलता है, साहब ये औरत किसके कमरे में रुकेगी? माखन की बात सुनते ही सिद्धार्थ, चेतन और चिराग झट से गाड़ी से उतर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, पर माखन अभी भी गाड़ी की पिछली सीट पर ही देख रहा था। कौन सा नशा किया है तुमने? हम 3 लोग हैं, कौन सी औरत की बात कर रहा है? साहब वो पीछे बैठी है ना, लाल जोड़े में, आपके साथी तो अंदर आई। चल भाई अंदर, इसने आज कुछ ज्यादा ही चढ़ाई है। सुनो, सामान कमरे में रखवा दो और उस औरत को मेरे कमरे में भेज दो। माखन पे मजाक कसते हुए तीनों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। भाई बड़ा अजीब था आज का दिन। आज रेस्ट करते हैं, कल सफारी पर निकलेंगे। ब्रो कल तेरी बैचलर्स है, कल कहीं नहीं जाएंगे। शादी में बस 2 दिन बचे हैं। कल शोभित और करण भी आ जाएंगे। वैसे शोभित पूछ रहा था कि तुझे देसी चाहिए या फिरंगी? भाई है तू मेरा। फिरंगी और शहरी तो कभी भी तेरा भाई पटा लेगा। सुना है फूलपुर की जंगली बिल्लियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। चल कल इंतजाम करते हैं तेरी बैचलर्स नाइट का। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। वैसे तुम दोनों का कमरा अलग रखा है, इसके खर्राटे जनरेटर से भी तेज हैं। चल तुझसे तो कम ही करता हूं। तीनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं। थकान के कारण सबकी नींद जल्दी लग जाती है। रात के कुछ 3 बज रहे थे। पूरी हवेली में गहरी शांति थी। दूर से बस कुछ कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक चिराग को ठंड लगने लगती है। वो नींद में ही अपने पैरों के पास पड़ा कंबल खींचता है। थोड़ी देर में वो कंबल वापस उसके पैरों पर खिसक जाता है। ऐसा 1-2 बार होने से चिराग की नींद टूटने लगती है कि तभी चिराग के दरवाजे पर जोर से कोई खटखटाता है। चिराग हांफते हुए उठता है। कौन है वहां? सिड, देख मजाक मत कर। हाँ, दरवाजे पर अभी भी खटखटाने की आवाज आ रही थी। चेतन, तू है क्या? अचानक आवाज आना बंद हो जाती है। चिराग की नजर जैसे ही दरवाजे के नीचे से आती रोशनी पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे एक काला साया अंदर आ रहा था और चिराग के देखते ही देखते वो साया एक भयानक औरत का रूप ले लेता है। क्या हुआ चिराग बाबू? तुमने कहा था माखन से कि मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दे। अब कमरे में बुलाया है तो कुछ तो लेकर जाऊंगी। एक मामूली सी चीज, तुम्हारी जिंदगी। पागल है क्या? आगे मत बढ़। रुक।
चिराग की आंखों के सामने दिव्यानी के हाथ लंबे होने लगते हैं और कुछ ही पलों में वो अपने भयानक हाथों से चिराग का गला जकड़ लेती है और वो जोर से चिराग का गला दबाती है। उसकी पकड़ का दबाव ऐसा था कि चिराग की लाल फटी आंखें बाहर आ जाती है और चिराग के मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और कुछ ही पलों में ना चिराग का शरीर उस कमरे में था, ना खून के निशान, जैसा यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सेठ, बेटा उठ जाओ, तुम्हारे बाकी दोस्त भी आ गए हैं। सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग माँ। हाँ बस रेडी होकर आता हूँ। माँ के जगाने के बाद सिद्धार्थ कुछ ही देर में तैयार होकर नीचे आता है। आओ दूल्हे राजा, कल सुहाग रात मना ली क्या? तुम तो बाहर ही नहीं आ रहे थे। अबे ओ, पिताजी बैठे हैं। चिराग नहीं उठा अभी तक। भाग गया तेरा जिगरी। मतलब? चला गया होगा अपनी शोना बाबू के पास, रूम में तो नहीं है। क्या बकवास है, क्या काम? रुक मैं फोन लगाता हूँ। The number you have called is switched off. नंबर ऑफ है अब उसका। यार उसकी वो साइको गर्लफ्रेंड ने बुला लिया होगा, वैसे ही मरने मारने की धमकी देती है, इसलिए जाना पड़ा होगा। सिद्धार्थ चिराग के ऐसे अचानक गायब होने से परेशान हो जाता है। ब्रो, मैं और शोभित तेरी सेटिंग करके आए हैं, एक्सक्लूसिव, एकदम फ्रेश, एकदम देसी गर्ल, ऑन डिमांड। मरवाएगा क्या? बैचलर्स के लिए हम फार्म हाउस में जाएंगे, तब तक कोई बात नहीं करेगा। और सुन चेतन, चिराग का नंबर ट्राई करते रहना, लगे तो मेरी बात करवा। ऐसे कैसे मेरी शादी अटेंड नहीं करेगा वो? माखन, माखन, बहरे हो क्या? साहब वो सुना नहीं। कल चिराग कब गया और कैसे गया हवेली से? साहब हमने गेट से जाते तो किसी को नहीं देखा। माखन की बात सुनकर सिद्धार्थ और सकपका जाता है कि इतनी देर में सिद्धार्थ को उसकी माँ किसी रस्म के लिए बुलाती है। सिद्धार्थ के दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी। रस्में होती है, उसके दोस्त उसे फार्म हाउस चलने को कहते हैं। शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। सिद्धार्थ की बैचलर्स का वहां पूरा इंतजाम था। महंगी शराब और शबाब दोनों ही सिद्धार्थ की कमजोरी थी। फार्म हाउस पर पार्टी शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ भी पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा सरप्राइज वहां कमरे में तेरा इंतजार कर रहा है। नशे में धुत सिद्धार्थ एक कमरे में घुसता है जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे खुश करने के लिए पहले ही उसके इंतजार में थी। सिद्धार्थ रात के रंगीन पलों को बिना जाया किए उस लड़के के करीब जाता है और उसकी आंख सीधा सुबह खुलती है। अपनी शर्ट उठाकर वो कमरे से बाहर आता है। उसके सभी दोस्त कहीं न कहीं सोए पड़े थे। अबे कमीनो उठो, आज शादी है मेरी, पिताजी गोली मार देंगे, चलो। सिद्धार्थ की शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। हवेली को दुल्हन सा सजाया गया था। सिद्धार्थ की होने वाली दुल्हन मायरा गांव के बहुत बड़े परिवार से थी। सिद्धार्थ अभी भी चिराग को फोन लगाता है, पर फोन अभी भी बंद ही था। फाइनल्स के लिए तैयार है भाई? कमीने चुप रह। पूरे रस्मों रिवाज के साथ मायरा और सिद्धार्थ की शादी हो जाती है और रात होते ही सिद्धार्थ अपनी दुल्हन के पास अपने कमरे में आता है। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? मायरा तुम रो क्यों रही हो? कुछ ठीक नहीं है। तुमने किसी और से शादी कर ली? ये क्या कह रही हो मायरा? तुमसे ही तो शादी हुई है मेरी। मुझसे शादी कहाँ की तूने? मेरे साथ तो कल रात तूने सुहाग रात मनाई है। ये देखकर सिद्धार्थ की सांसें थमने लगती है। वो बेड से गिर जाता है। मायरा वॉशरूम से बाहर आती है और दिव्यानी को देखते ही एक चीख के साथ वहीं गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करो, जाओ यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर नहीं जा सकती मैं। तुम्हारे दोस्त चिराग से नहीं मिलोगे। चिराग? हाँ, इन्हीं हाथों से मैंने उसकी जान ली थी। और तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सुहाग रात मनाई है तुमने खूनी वधू के साथ, अब तू खूनी वधू का वर है। चले मेरे दूल्हे राजा। दिव्यानी के ऐसा कहते ही बिस्तर से उठकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे खूनी वधू का शरीर सुलग रहा था। काला गहरा धुआं उसके शरीर से निकल रहा था। इस भयानक रूप को सिद्धार्थ देख भी नहीं पा रहा था। उसके डगमगाते कदम
पीछे की ओर बढ़ रहे थे। वो कदम दर कदम पीछे हटता जा रहा था और खूनी वधु जलती सुलगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। पूरे कमरे में काला धुआं भर चुका था और धीरे धीरे वो जलकर पिघल रही थी। सिद्धार्थ पीछे हटते हटते बालकनी तक पहुंच चुका था। खूनी वधु का अगला कदम बढ़ते ही सिद्धार्थ अपना संतुलन खोता है और 5वें माले से सीधा नीचे बाउंड्री के नुकीले लोहे के खंबे पर गिरता है और वो लोहे का खंबा सिद्धार्थ की छाती के आर पार हो चुका था और सिद्धार्थ ने वही दम तोड़ दिया था। तभी कमरे में पीछे से कुछ आवाज आती है। खूनी वधु का सर बिल्कुल उल्टा पलट जाता है तो दिखाई पड़ता है कि सिद्धार्थ की दुल्हन मायरा को होश आ चुका था और वो भागने की कोशिश करते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। कौन हो तुम? मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे जैसी ही हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया। तुझे मारने नहीं आई हूं मैं, मुझे तो तेरा कई सालों से इंतजार था। अब तू ही मेरा अधूरा काम पूरा करेगी। आखिर क्या है वो अधूरा काम और माया कैसे करेगी वो अधूरा काम पूरा? खूनी वधु ने मायरा को ही क्यों चुना? कहानी पसंद आई? पॉकेट एफएम पर आप ऐसी हजारों कहानियां सुन सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप। स्क्रीन पर दिख रहे इस आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वीडियो टाइटल के बाजू में दिख रहे ड्रॉप डाउन आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक नजर आएगी, आप उस पर क्लिक कीजिए। करोड़ों लोग पॉकेट एफएम पर रोमांचक कहानियां सुन रहे हैं, आप भी सुनिए।